हो गया शुरू। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, अध्यक्ष लोकमंच बनारस। मेरे उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी साथियों, 5 राज्यों की विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश और बनारस उस देश और दुनिया की नज़र है। बनारस के चुनाव परिणाम पूरे देश को संदेश देंगे। आज बनारस से लेकर पूरे देश में जिस प्रकार व्यक्ति केंद्रित तानाशाही तथा फासिस्ट और सांप्रदायिक ताकतों का फैलाव हुआ है, उस पर लगाम यहीं से लगाई जा सकती है। इन गंभीर सवालों के लिए जिम्मेदार केवल एक पार्टी या संगठन है, भाजपा और आरएसएस। राष्ट्रीय लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे एवं सिद्धांतों के हित में इनको यहाँ पराजित करना जरूरी है। पूरे देश में सांप्रदायिक सौहार्द और विकास की राजनीति के लिए यह आवश्यक है। गंगा जमुनी तहजीब वाले बनारस में कभी रघुनाथ सिंह, संपूर्णानंद, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित कमलापत त्रिपाठी, रुस्तम सैटीन, प्रभु नारायण, लोकबंधु राजनारायण, कॉमरेड ऊदल, कॉमरेड राजकिशोर, कॉमरेड सत्यनारायण सिंह से देवव्रत मजुमदार, मार्कंडे सिंह तक जैसे लोग जनहित में मुद्दों पर आधारित धर्मनिरपेक्ष एवं भाईचारे की राजनीति की धुरी थे। दुर्भाग्य है कि अब बनारस की बनारसीपन खतरे में है। समस्याएं इतनी हैं कि शहर में सड़क, नाली, सीवर, खड़ंजा के लिए जिम्मेदार भाजपा के आधिपत्य में नगर निगम नरक निगम बन चुका है। शुद्ध वायु और पेयजल भी सर्वसुलभ नहीं है। विश्व प्रसिद्ध बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आए दिन संघ के सांप्रदायिक एजेंडे पर गतिविधियां और छात्र छात्राओं, अध्यापकों, कर्मचारियों का शोषण जारी है। गंगा स्वच्छता के नाम पर मोदी सरकार के नमामि गंगे योजना में 3000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि गंगा का प्रदूषण जारी है। असी नदी का तो अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। गांधी विद्या संस्थान अपने अस्तित्व के लिए रो रहा है। लक्ष्मीबाई जन्मस्थली और प्रेमचंद स्मृति एवं शोध केंद्र साजिश के शिकार हो चुके हैं। इस तरह न केवल संस्थाएं और संस्कृत के प्रतीक दम तोड़ रहे हैं, बल्कि गंगा वरुणा के किनारे रहने वाले शहरवासियों, मछुआरा समाज व बुनकर समाज को भी खूब भाजन पड़ना पड़ रहा है। वह बुनकर पलायन कर रहे हैं। उनकी भी रोजी रोटी की स्थिति गंभीर हो चुकी है। किसानों के फसलों के लिए जहां मोदी जी सरकार बनने के पूर्व न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना देने की बात करती थी, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि हम नहीं दे सकते, जिससे खेती किसानी की समस्या विकट हो चुकी है। नोटबंदी के हिटलरशाही फरमान से पूरे देश में अर्थव्यवस्था, रोजगार, ठेला पटरी दुकानदारों, घरेलू उद्योगों और उद्योग जगत पर ऐसा असर पड़ा कि आज बनारस में बुनकरी, साड़ी उद्योग लगभग न के बराबर रह गया है। बुनकर पलायन कर रहे हैं, जबकि इसके द्वारा काले धन, आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार को रोकने की बात कही जा रही थी। लेकिन सच यह है कि ईमानदार आम आदमी अपने मेहनत और खून पसीने की अपनी कमाई को बैंकों से लेने में सैकड़ों से ज्यादा जाने गंवा बैठे, कितने रोजगार गंवा बैठे, जबकि काला धन की कमाई से भाजपा के लोगों ने पूरे देश में जमीनें, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खरीदी, जिससे भाजपा के कोष में करोड़ों रुपए जमा हुए और पूरब से पश्चिम तक काले धन हेतु जिम्मेदार भाजपा के ही ज्यादा नेता पकड़े गए। कभी भी नोटबंदी से पीड़ित लोगों के लिए मोदी जी ने 2 शब्द श्रद्धांजलि के भी नहीं बोले। न आज तक सरकार यह बताने के में सक्षम रही कि कितना काला धन वापस आया। इन सभी सवालों पर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक व्यक्ति के रूप में सवाल उठाने वाले व्यक्ति को राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही कह दिया जा रहा है, जबकि भाजपा के नेता व कार्यकर्ता पहले भी और अभी भी मध्य प्रदेश में एटीएस के द्वारा दर्जनों की संख्या में पकड़े गए, जो करोड़ों रुपए खाकर पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। इस पर
मीडिया या भाजपा के प्रवक्ता बोलते नहीं, अब श्मशान और कब्रिस्तान जैसे मुद्दों पर ध्रुवीकरण की साजिश करने में लग गए हैं। अतः बनारस से लेकर देश स्तर तक इन फासिस्ट और तानाशाही ताकतों का खात्मा जरूरी है। उसकी पहल बनारस में होनी होगी। ऐसे उम्मीदवार या संगठन को वोट दें जिससे बनारस की बनारसियत, लोकतंत्र व देश और एकता, अखंडता को बचाया जा सके। लोकमंच बनारस आज इन्हीं सब सवालों के साथ एक बेहतर विकल्प के रूप में कांग्रेस और सपा के गठबंधन के समर्थन की अपील